हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो आज की जो व्लॉग की शुरुआत है वो सीधा मैं गाड़ी से कर रही हूँ और अभी शाम हो गई है। तो आज का दिन ना बहुत बोरिंग था। सुबह से कुछ करने को भी नहीं था। बस वीरा को स्कूल से लाया, थोड़ी देर हम इसके साथ खेले और उसके बाद ये सो गई थी और हम सब लोग सो गए थे। और अभी क्या था कि इतने टाइम से हमें वीरा की शॉपिंग करनी थी और वीरा की शॉपिंग ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब भी पिछली बार भी हम बाहर गए थे तो कहीं और ही उलझ गए थे, तो हम पहुंच ही नहीं पाए। और अभी सोचा कि दिन में तो नहीं निकल सकते क्योंकि दिन में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी सोचा कि शाम के टाइम हमें सब्जी भी लेनी थी, तो सोचा कि अभी सब्जी लेने तो जा ही रहे हैं, तो देखते हैं वीरा की शॉपिंग भी कर लेते हैं। अभी हम शाम के टाइम निकले थे, अभी वही टाइम हो रहा है 7:30, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जीरकपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस टाइम पे। जो ऑफिस टाइम रहता है ना, सुबह और शाम बहुत ट्रैफिक रहता है। तो बस अभी ट्रैफिक में ही जूझ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि कब पहुँचेंगे टाइम से, आज भी पहुँच पाएंगे कि नहीं। आज निकले तो हम यही सोच के हैं कि वीरा की शॉपिंग हमें करनी ही है, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है। लेकिन कर तभी पाएंगे जब हम इस ट्रैफिक से निकल पाएंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज। ये टाइम रहता ही है क्योंकि शाम का टाइम है और अभी ऑफिस टाइम होता है। ऑफिस टाइम सुबह और शाम हमेशा ही ट्रैफिक होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। पता नहीं क्यों आज यहाँ पे ये ट्रक भी बहुत सारे हैं, शायद हो सकता है इस वजह से हो। ज़्यादा ट्रैफिक ना इसी पॉइंट पे रहता है, क्योंकि यहाँ से अंदर जो रोड है वो मार्केट को जाता है, जो वीआईपी रोड है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ से जो लोग आ रहे होते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मतलब जब भी जाते हैं ना यहाँ तक ट्रैफिक हमें हमेशा मिलता ही है, क्योंकि यहाँ पे उधर से भी गाड़ियाँ आती है, इधर से भी गाड़ियाँ आती है। तो लग तो यही रहा है कि शायद आज भी यहीं तक ट्रैफिक होगा, आगे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है शायद। कहाँ से आते थे? कभी मासी, कभी बुई, कहाँ से आता था आपको? नहीं, ये बीच वाला क्रॉसिंग है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम आए हैं पहले शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। सब्जी तो बाद में भी ले सकते हैं, अगर लेट हो जाती तो फिर शॉप्स बंद हो जाती। तो सोचा कि पहले आज शॉपिंग कर लेते हैं, वीरा के लिए जो हमें लेना है वो ले लेते हैं। गाड़ी से उतरते ही वीरा ज़िद करने लगी थी, क्योंकि उसको साइड वाली शॉप में जूस, चिप्स, ये सारी चीज़ें दिख गई थी। तो उसका ये था कि नहीं, पहले वहीं चलो। बहुत ज़िद करती है बाहर आके। तो बस मैंने उसको समझाया कि हम बाद में वहाँ से चीज़ें ले लेंगे, तो पहले आपके लिए हम न्यू ड्रेस ले लेते हैं। तो बस फिर वीरा मानी, लेकिन उसका ध्यान अभी वहीं था। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं, 1-2 ड्रेस लेनी थी और कुछ और चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं वही यहाँ पे देख रही थी, लेकिन वीरा का भी पूरा ध्यान वहीं था कि वापस चलो, वहीं जाना है, उसी शॉप जाना है। तो बस हमने यहाँ से फटाफट से चीज़ें ली और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मिल जाती है बच्चों की, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे है कपड़ों की, इसलिए मैं यहीं पे आती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने वीरा को जैसे बाहर लेके आई ना, तो उसकी नज़र पड़ गई थी कि मुझे वहाँ जाना है। तो फिर वीरा ने यहाँ से दौड़ लगा ली थी वहाँ जाने के लिए कि मेरे को इसी शॉप में जाना है। ये चिप्स का पैकेट वापस रख दो वीरा। हैप्पी चलो अब चलो, हो गया। अब नहीं, अब हो गया वीरा। तो हमारा काम यहाँ हो गया है। हमें कुछ ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन 1-2 चीज़ थी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेनी थी हमने वीरा के लिए, वो हमने ले लिए। अब जाते हैं यहाँ से सीधा सब्जी मंडी। वीरा ने वहाँ से जूस लिया और ये लिए चिप्स अब खा नहीं रही है, बस इसको लेना होता है कि मुझे चाहिए बस। तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है इस मार्केट में, हमेशा ही रहती है जब भी आते हैं। आज भी काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी। आज हम लेट हो गए, 8:30 पौने 9 हो रहे हैं।
तो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है। और यहाँ अंदर है जहाँ मंडी लगती है। तो अब चलते हैं और फटाफट से लेते हैं सब्जियाँ, क्योंकि अभी घर जाके खाना भी बनाना है। आज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे मंडी आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, इरिटेशन तो बहुत होती है, लेकिन हम मंडी हफ्ते में एक बार आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फ़्रेश मिल जाती है सब्ज़ियाँ, और पूरी हम एक हफ़्ते की सब्ज़ी यहाँ से लेके जाते हैं। सब्ज़ी फ्रूट जो भी है, क्योंकि फ़्रेश मिल जाते हैं तो वो एक हफ़्ते तक आराम से हमारे पास चल लेते हैं। तो अभी ये हमारा था कि हम फटाफट से सारी चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खीरा दिखी हमें, और आजकल खीरा मतलब सीज़न चल रहा है तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आपको 50 रुपए की 2.5 किलो खीरा मिल रही थी। तो मतलब इसीलिए हमारा मंडी होता है कि फ़्रेश भी मिल जाती है, और जो हम बाहर जो मतलब शॉप से लेना, वहाँ से काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हमारा ये था कि हम फटाफट से ले लेते, क्योंकि वीरा तो परेशान करेगी, इधर उधर भागेगी। तो हमने फटाफट से पहले खीरा ली, उसके बाद कुछ सब्जियां और लेनी थी। मुझे ये था कि सब्ज़ी मैं ऐसी लूँ जो जल्दी ख़राब ना हो, हमारे पास आराम से एक हफ़्ता तक चल पड़े। तो यहाँ से मैंने एक कद्दू लिया, और बाकी थोड़ी बहुत और भी सब्जियां ली। यहाँ पे वीरा को दिख गया था सोप बलून, और ये बोलती है इसको फू। इतनी खुश हो गई थी इसको देख के कि मुझे चाहिए। तो मैंने इसको एक दिलवा दिया, और क्योंकि हमारा भी ये था कि ये इसको दिलवा देते हैं ताकि इसके बाद परेशान ना करे, क्योंकि उसको एक चीज़ मिल जाती है ना तो फिर उसमें उलझी रहती है ये। तो जैसे हमने इसको ये दिलवाया ना, उसके बाद इसी में खेल रही थी। तो फिर इसको ऐसा नहीं था कि मैं इधर उधर दौड़ूँ भागूँ, फिर इसमें खुश हो गई थी। तो अभी सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि अब कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, क्योंकि आजकल आम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे आम मंडी में काफ़ी सही रेट पे मिल रहा था। आजकल 80 रुपये 100 रुपये किलो ऐसा कुछ चल रहा है। तो बस यहाँ से मैंने मैंगो लिए, क्योंकि वीरा को भी आम काफ़ी पसंद है। यहाँ से मैंने आम ले लिए थे, और उसके बाद यहाँ पे मतलब बहुत मतलब वैराइटीज़ तो बहुत है फ्रूट्स की। अब आने लग गए हैं काफ़ी फ्रूट्स। और मुझे यहाँ से लेना था कोकोनट, क्योंकि मुझे बनानी थी चटनी कोकोनट की। तो यहाँ पे मिल जाता है, और ये पूरा आपको छील के देते हैं, क्योंकि खुद से छीलना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है घर पे। तो मैंने सोचा कि ये कोकोनट मैं यहीं से ले लेती हूँ। किसने दिया आपको? थैंक यू बोला आपने? खाना है आपको? यहाँ पे अंकल ने वीरा को एक केला दे दिया था। ये इतनी खुश हो गई थी केले को देख के। और देखो आजकल ना मंडी में ये क्या कहते हैं, आड़ू, खुमानी, प्लम, आलू बुखारा, ये सारी चीज़ें भी आ रही है। पहले तो मेरा मन था कि मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि अभी इनमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है। तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी इतना टेस्टी होगा, हो सकता है स्टोर किए हुए हो। तो बस उसके बाद हमने यहाँ से लेना था ये मस्क मेलन, क्योंकि इस बार हमने तरबूज नहीं लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी तरबूज में ये वो सो। तो हमने तरबूज नहीं लिया, हमने यहाँ से लिया मस्क मेलन। और उसके बाद लास्ट में हमने लिए टमाटर, क्योंकि टमाटर मैं हमेशा लास्ट में लेती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी लेते हैं ना तो वो बीच में पिचक जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है ना कि वो पिचक जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ से कुछ टमाटर लिया, और उसके बाद हम लोग मंडी से वापस आ गए हैं, और यहाँ पे घर जाना था, लेकिन किसी ने हमारी गाड़ी ब्लॉक कर ली है। पता नहीं लोग कैसे गाड़ियाँ खड़ी करके जाते हैं, ना नंबर छोड़ा हुआ है अपना, और ये ऑटो भी ब्लॉक है, और हमारी गाड़ी भी ब्लॉक है। अब ये कब आएंगे कब गए हैं कोई पता नहीं, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ तो अंकल की स्कूटी भी ब्लॉक कर दी, गाड़ी तो छोड़ो ही। अंकल ने यहाँ थोड़ी बहुत मेहनत की, बाइक स्कूटी इधर उधर करके अपनी स्कूटी निकाल दी है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम तो इसे हिला भी नहीं सकते हैं। अब हमें वेट ही करना पड़ेगा जब तक आए नहीं जिनकी ये गाड़ी है। क्या हुआ? हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से गाड़ी निकालने की, क्योंकि अंकल ने थोड़ी हेल्प करी है हमारी यहाँ से बाइक स्कूटी निकालने में, और कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करो शायद निकल जाएगी। बिल्कुल चिपकाई हुई। कोशिश करते हैं, निकलेगी तो अच्छा है, नहीं निकलेगी तो
हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमारी गाड़ी नहीं निकली और तब तक वो अंकल आ गए थे जिनकी ये गाड़ी थी। यहाँ पे अंकल को बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन अंकल सबको इग्नोर करते हुए निकल गए और किसी की बात नहीं सुनी और अपनी गलती भी नहीं मानी और अंकल सीधा चले गए। तो हम लोग मंडी से निकल चुके हैं अब। सोचा था कि जल्दी जल्दी सब्जी लेते हैं, जल्दी जल्दी शॉपिंग करेंगे, टाइम से घर जाएगी क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना था। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अंकल ने गाड़ी इतनी गंदी पार्क करी हुई थी कि उस वजह से हमारा आधा पौना घंटा यहाँ पे वेस्ट हो गया फालतू में, मतलब सिर्फ उनकी गलती की वजह से। और अंकल को अपनी गलती का कोई पछतावा भी नहीं था। लेकिन एक बहुत अच्छे अंकल भी यहाँ पे हमें मिले थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी। काफ़ी कोशिश की अंकल ने कि हमारी गाड़ी निकल जाए, लेकिन उन्होंने गाड़ी ही इस तरह से पार्क करी थी कि हमारी गाड़ी नहीं निकली। और भी 1-2 गाड़ियाँ थी जो नहीं निकल पाई। तो चलो अब लेट तो हो ही गए हैं, हम घर को चलते हैं। अभी 9:45 हो रहा है टाइम, तो बस अब चलते हैं अब क्योंकि घर जाके भी खाना भी बनाना है। और अब इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।